रहे थे, परमेश्वर ने खाने के लिए फल दिया है और हवा को उसी शैतान ने ऐसे बहकाया कि वो खाने के माध्यम से शैतान की पकड़ में आ गई और इसके कारण वो अदन की वाटिका से हमें निकाल दिया गया, हवा को और आदम को निकाल दिया गया। उसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भोजन कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन के लिए। दूसरी बात जब हम देखें तो इजरायली जो लोग थे रोटी के लिए मिस्र देश में आए, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा हुआ था और अकाल पड़ा हुआ था तो मिस्र देश में चूंकि यूसुफ था और किस प्रकार से उसने भोजन की व्यवस्था को करके रखा हुआ था, अकाल के समय में उसने कैसे संग्रह किया था और अब भोजन की वस्तुओं को वो वितरित कर रहा था। उस भोजन वस्तु को पाने के लिए जो इजरायली थे मिस्र में प्रवेश किए, इतना महत्वपूर्ण है ये भोजन। उसके बाद हम देखें तो इजरायली लोग जब मिस्र देश से निकल के जा रहे थे, परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था, भोजन के कारण ही कुड़कुड़ाते हैं, भोजन के कारण कुड़कुड़ाते हैं। और क्या होता है, उनका लगभग 10 दिन का जो समय था जो पहुंचने का, वो 40 वर्ष में बदल जाता है। फिर भी परमेश्वर उनको नहीं छोड़ता है, परमेश्वर उनके साथ है और बराबर उनकी रक्षा रखवाली कर रहा है। न धूप लग रही है उनको, न रात को उनको ठंडी लग रही है, न उनके कपड़े फट रहे हैं, न उनके जूते पुराने हो रहे हैं। क्या वो लोग फैक्ट्री लेकर चल रहे थे कपड़े का कि कपड़ा बनाते जा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, जो था वही लेके चल रहे थे। मोची लेके चल रहे थे क्या वो लोग कि उसकी जूतियों को बना दे? नहीं, वही जूते पहन के चल रहे थे। लेकिन कितने साल तक? 40 साल तक चलते रहे और ये भोजन के कारण ही उनको ये सफर करनी पड़ी, कुड़कुड़ाने के कारण। कुड़कुड़ाना किससे आया? भोजन के कारण आया। उसके बाद जब आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अपने दास को एलिया को कौवे से रोटी खिला दिया और उससे फिर उसको ताकत मिली। हम इस बात को भी देखते हैं, भोजन मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है। अकाल में जब शारपत की विधवा को देखते हैं, 3 साल तक अकाल पड़ता है और जब 3 साल तक अकाल पड़ता है, ना उसका आटा खत्म होता है, ना उसका तेल खत्म होता है। क्यों? क्योंकि उसने कहना सुना था किसका? कि आपके घर में परदेश से जो कोई आए उसकी क्या रखना, अपने को शुद्ध ही रखना। वचन कहता है ना, विधवाओं की और अनाथों की, परमेश्वर के दासों की और परदेशियों की, 4 लोगों की व्यवस्था विवरण कहता है कि 4 लोगों की शुद्धि रखना। इसने परदेशी में होकर के जो आया उसका कहना सुना और उसका शुद्धि रखा, इसलिए उसके घर में आशीष कभी खत्म नहीं हुई। इस बात ये मनुष्य के लिए भोजन कितना महत्वपूर्ण है, अकाल में उस समय भी ये उसकी बातों को सुनती है। तो मनुष्य के लिए भोजन कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात को हम यहाँ पर भी देखते हैं बाइबल से। उसके बाद जब यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भीड़ उसके पीछे है। यीशु मसीह जान गए हैं कि भीड़ भूखी है, उसे रोटी देना जरूरी है, शारीरिक भोजन देना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिला देते हैं और उनको तृप्त करते हैं कि कोई भी मेरे पीछे भूखा भूखा न घूमने पाए, और परमेश्वर की महिमा को दिखाते हैं 12 टोकरी में से बचा करके। तो हम इस बात से ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य के लिए रोटी कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य 3 उसके 20 पद में पढ़ चुके हैं कि यीशु मसीह किसके साथ खाना खाने वाले हैं। आगे हम देखेंगे रोटी की व्यवस्था मार्था करती है। यीशु मसीह जो थे मरियम और मार्था के घर में गए। मरियम तो यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए वहाँ पर टिक गई, लेकिन मार्था जानती थी कि यीशु मसीह को खाना चाहिए। यीशु मसीह के साथ जो आए हुए लोग हैं ना, उनको खाने की भी जरूरत है, इसलिए वो खाने में लग गई, खाने की व्यवस्था में लग गई। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो क्या वो लगती? नहीं लगती, नहीं लगती। वो उसके साथ में बैठी रहती और वो भी उन बातों को सुनती रहती। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है रोटी को बनाने वाले परमेश्वर, रोटी को खिलाने वाले परमेश्वर हैं। यीशु मसीह कहते हैं मैं भीतर आकर भोजन
करूंगा। बाहर चलो मेरे साथ भोजन करने नहीं कह रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं तो देखिए, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। दो बातें लिखी है, उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ घर में भीतर आऊंगा और तुम्हारे साथ बैठ करके भोजन करूंगा। हम जब प्रभु भोज लेते हैं तो क्या कहते हैं, हमारे पास्टर साहब कहते हैं, यीशु मसीह ने उस रात जब वह पकड़वाया गया, रोटी ली, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया, रोटी तोड़ी और चेलों को यह कहते हुए दे दिया कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, इसे लो और खाओ, इस बात के स्मरणार्थ कि मसीह तुम्हारे लिए मरा। यही बात होती है रोटी के लिए। उसके बाद जब पीछे कटोरा के लिए भी कुछ बातें बोलते हैं, उसके पीछे उसने कटोरा भी लिया, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया और कहा, यह नई वाचा का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है, इसको मेरे स्मरण में ये किया करना। यीशु मसीह यहाँ पर सांसारिक रोटी दे रहे हैं। इतनी जो उदाहरण मैंने आपके सामने रखा रोटी का, इसे बताने का तात्पर्य ये था, ये सांसारिक भोजन यीशु मसीह दे करके एक आत्मिक रोटी की बातें कर रहे हैं। वो उसी प्रकार यीशु मसीह हमारे घर के दरवाजे को नहीं खटखटा रहे, वो हमारे मन के दरवाजे को खटखटा रहे हैं और कहते हैं, बेटा खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूँ। हम जब यीशु मसीह के संपर्क में आ जाएंगे मेरे प्रियो, तो हम बाइबल पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि हमें वचन वो ऐसा लगेगा, कब मैं उसे चबा लूं भोजन के समान, कब मैं कुछ खा लूं वहां से। जैसे हम लोग दिन भर खाने के लिए जब बैठते हैं तो एक या दो बार ही नहीं खाते हैं, हम चलते फिरते भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, है ना, कि एक या दो बार खाते हैं, नहीं, हर कोई कुछ ना कुछ खाता और पीता रहता है। वचन यही चाहता है मेरे प्रियो, आप चलते फिरते उठते बैठते उसे स्मरण रखना। और यीशु मसीह कहता, मैं तेरे हृदय में आना चाहता हूँ, जब मैं तेरे हृदय में आ जाऊंगा तब हम भूखे और प्यासे हो जाएंगे। उस वचन को ऐसे जैसे जुगाली करती है ना गाय, बैठ करके रात को दिन भर जो भी खाई होती है, वैसे ही हम उस वचन का जुगाली करने पाएंगे। कब? जब यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाते रहेंगे और हम उसके लिए दरवाजा खोल देंगे और वचन में बने रहेंगे, तब वो हमारे साथ में ऐसा करना पाएगा। जब हम उसके साथ बैठेंगे, जब हम उसके साथ भोजन करेंगे, तो यकीन जानिए मैं और पिता एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि मेरा स्वभाव उसके पुत्र के समान हो जाएगा, क्योंकि पुत्र का स्वभाव पिता के समान है ना, क्योंकि वो उसके रूप में है, इसलिए हम उसी के समान हो जाएंगे। हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, हम वैसे ही हो जाएंगे जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, क्योंकि हम जिस दोस्त के साथ में रहते हैं, कुछ गुण हमारे उसके अंदर आ जाते हैं, आते हैं ना, उसकी अच्छी अच्छी बातों को हम लेते हैं। तब यीशु मसीह में तो सारी अच्छी बातें हैं, तो क्या वो हमारे अंदर नहीं आएगी? आएगी, और हम उसके साथ हो जाएंगे। यही तो हुआ था जक्कई के साथ में, जब वो उसके घर में गया, वो पापी था, लोग बोल रहे थे कैसे पापी के घर में जा रहा है भोजन करने के लिए, लेकिन मेरे प्रिय वचन कहता है वो धर्मियों के लिए नहीं आया, वो किसके लिए आया? पापियों के लिए आया, मेरे लिए और आपके लिए आया, क्योंकि मैं और आप पापी हैं। मैं आपका नहीं जानती, लेकिन मैं पापी हूँ, मेरे लिए आया मेरा यीशु। और वो जब उसके साथ बैठ करके खाना खाए, और जक्कई का जीवन कैसा हुआ? टोटल चेंज हो गया। उसने जो लिया था उसका कई गुना वापस कर दिया। यही उसके जीवन में परिवर्तन आया। और आगे जब हम देखते हैं, यीशु मसीह सामरी स्त्री से मिलते हैं, यूहन्ना 4 और उसका 3 और 4 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 3 और 4 पद।
यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। करेक्ट, सामरिया से होकर के उसको जाना अवश्य था। एक लंबा रास्ता उसने क्यों लिया? एक वो शॉर्टकट जा सकते थे, लेकिन उन्होंने लंबा रास्ता लिया क्योंकि उसको पता था मेरा को इंतजार कर रहा है, मुझको एक काम पिता का और पूर्ण करने के लिए उस लंबे रास्ते से होकर के जाना है। कोई घोड़ा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, मुझको पैदल ही वहाँ पर जाना है, ऐसा वचन बताता है वहाँ पर। और वहाँ पर जाते हैं तो वो स्त्री उसको मिलती है और परमेश्वर यीशु मसीह उससे बातें करते हैं और उसे जीवन का जल पिला देते हैं। वो जब जीवन का जल पीती है मेरे प्रियो, वो गांव में जाकर के पूरे लोगों के बीच में, मैं सोचती हूँ उससे कोई बात भी न करता हूँ, उसको लोग अरे ये आ गई हटो करके दूर भी भाग जाते हो, अपने दरवाजों को बंद कर लेते हो, लेकिन उस परिस्थिति में भी उसने हिम्मत नहीं हारा। एक एक लोगों को, वचन कहता पूरा गांव का गांव बदल गया। उसने जीवन का जल पिया और उस सोते को जहां से जीवन का जल मिलता है उन लोगों को बता दिया कि वो कौन है जो जीवन का जल देता है। ऐसे जीवन का जल यीशु मसीह के संगति में रहने पर हम पीने पाते हैं। तो क्या मैं और आप तैयार हैं उस जीवन के जल को पीने के लिए? परमेश्वर का वचन यहाँ पर दूसरा पत्रस 3 और 9 में कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कुछ लोग देर समझते हैं। वो इंतजार कर रहा है, मेरे बच्चे कब अपना जीवन बदलेंगे तो मैं जाऊं पृथ्वी पर। देर हम ही तो करा रहे हैं, देर हम ही तो करा रहे हैं, हमारे जीवन में बदलाव नहीं है। हम वहीं पड़े हुए हैं क्योंकि हम इस संसार से, जब अदन की वाटिका से मनुष्य को निकाला गया तब उसने इस संसार को देख लिया, ये संसार इतना बड़ा है और यहाँ पर नाना नाना प्रकार की वस्तुएं हैं, यहाँ पर इतनी अब सांसारिक ज्ञान में उन्नति होती गई और अभिलाषाएं भी बढ़ती गई। उस समय पे क्या हुआ कि लोग इसी अभिलाषाओं में पढ़ते गए। हम ऐसे ही हुए और आज भी अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, इसलिए उस अदन की वाटिका की ओर हम नहीं देख पा रहे हैं जो हमारा वास्तविक घर है। वही है ना हमारा घर, है ना, वहीं से निकाले गए हम, तो वो हमारा घर है। जैसे उड़ाऊ पुत्र का जो है पिता इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा कब आएगा, उस सारी चीज़ों को छोड़ करके आज हमारा पिता हमारा इंतजार कर रहा है कि मेरे बेटे कब मन फिरा करके मेरे पास आएंगे ताकि मैं अपने बेटे को फिर से उस जगह पे भेज सकूं और न्याय हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आत्माएं बच सके। यही बात यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में लौदीकिया की कलीसिया को कह रहा है कि ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू तो गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने का। हमें ठंडा नहीं होना, हमें गुनगुना नहीं होना है, हमें गर्म रहना है, इस मसीह में सरगर्म रहना है। हर किसी से बातें करते हुए वो परमेश्वर का वचन हमारे मुख से झलकना चाहिए। सत्य सत्य होता है, इसे रखने के लिए, क्योंकि सत्य हमें क्या करता है, स्वतंत्र करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। उस सत्य को जब हम जानेंगे, उसके करीब में रहेंगे, तो सत्य हमारे जीवन से झलकने पाएगा, हम दूसरे लोगों को भी स्वतंत्र करने पाएंगे। परमेश्वर ऐसे करने में हम सभी की मदद करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी,